पहली बार जब आप इसे ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको ढेर सारे जो आपके नोट्स हैं वो दिखाई देंगे और ऊपर रिबन दिखाई देगा जो देखने में बहुत सारे लोग यूज करते हैं। और इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं वन नोट के बेसिक टू एडवांस के बारे में। यानी इस वीडियो में कंप्लीटली आपको बताने वाला हूं कि आप माइक्रोसॉफ्ट के इस फ्री टूल वन नोट को कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे कामों को इस वन नोट के द्वारा कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो वन नोट सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट ने फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च कर रखा है। आप अपने कंप्यूटर के जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है वहां पे जाके आपको वन नोट सर्च करना है और आप इस सॉफ्टवेयर को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। आप यहाँ पे देखोगे ये फ्री है। एंड वन नोट डाउनलोड करने के बाद आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। अब वन नोट के कुछ ऐसे फीचर हैं जो बहुत लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप किसी भी तरह के नोट्स तैयार कर रहे हैं, चाहे वो मीटिंग से रिलेटेड हो, चाहे स्कूल से रिलेटेड हो, चाहे कॉलेज से रिलेटेड हो, चाहे आपके ऑफिस से रिलेटेड हो, ये आपके सारे कामों का ऑल इन वन पैकेज है। पहली बार जब आप इसे ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको ढेर सारे जो आपके नोट्स हैं वो दिखाई देंगे और ऊपर रिबन दिखाई देगा जो देखने में लगभग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा लगता है। लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, इसमें और भी ढेर सारे फीचर हैं जो इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से अलग बनाते हैं और एक बेहतरीन नोट सॉफ्टवेयर के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। और अगर कंप्यूटर में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं हर क्षेत्र में, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टेली, पेज मेकर, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ये जो सारे कोर्स हैं वो हमने इस प्रीमियम में जो पेजेस हैं वो सीक्वेंस वाइज आते हैं। आपको अगर 100 नंबर पेज पे कोई डेटा ढूंढना है तो आपको पता नहीं चलेगा कि 100वें नंबर पे क्या डाटा है, लेकिन यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। आप एक लिस्ट में से सेलेक्ट करेंगे, वो भी कैटेगरी वाइज मिल जाएगी जैसे कोई वेबसाइट होती है। तो इसलिए ये एमएस वर्ड से बेटर है अगर आप नोट तैयार कर रहे हो तो। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे दो नोटबुक बनाई है। पहली कंप्यूटर की नोटबुक बनाई है जिसका नाम मैंने कंप्यूटर दिया है, जिसमें मैंने यहाँ पे पेज ऐड किया था कंप्यूटर हिस्ट्री। अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो दूसरा सेक्शन मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर का बनाया था जिसमें 2 पेज ऐड किए थे। एंड हार्डवेयर के सेक्शन में मैंने 2 पेज ऐड किए थे, इनपुट एंड आउटपुट। ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं, तो मैं सबसे पहले जो कंप्यूटर वाली नोटबुक है उसको राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करते ही मुझे देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि शेयर दिस नोटबुक, कॉपी लिंक टू नोटबुक। इसके अलावा यहाँ पे मूव डाउन और नोटबुक रिसाइकिल बिन एंड प्रॉपर्टीज और क्लोज दिस नोटबुक। अब ये सारे जो ऑप्शन हैं ये किसी नोटबुक के लिए अलग अलग तरह से काम करते हैं। यानी ये जो नोटबुक है आप किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर भी करा सकते हो। जैसे मैं शेयर दिस नोटबुक पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो एक विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे उस पर्सन का मैं ईमेल एड्रेस डाल सकता हूँ और उसकी एक कॉपी मैं उसको यहाँ से भेज सकता हूँ। तो ये तो शेयर दिस नोटबुक का फीचर हो गया। एंड इसके बाद में अगर आप इसे मूव डाउन करोगे तो ये वाली जो नोटबुक है इस नोटबुक के नीचे आ जाएगी जो अभी हमने नई बनाई है। इसके अलावा यहाँ पे नोटबुक रिसाइकिल बिन का ऑप्शन है, तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो नोटबुक जो है आपकी डिलीट हो जाएगी, आपकी पूरी नोटबुक रिसाइकिल बिन में चली जाएगी। और क्लोज दिस नोटबुक पे आप जैसे क्लिक करोगे तो ये जो कंप्यूटर वाली नोटबुक है ये पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगी और जो आपकी नई नोटबुक है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो एक बेसिक चीज है नोटबुक से रिलेटेड। अब जैसे ही आप नोटबुक के आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ चीजें यहाँ पे दिखेंगी, उनके बारे में मैं समझा देता हूँ। पहली चीज तो आपको यहाँ पे न्यू सेक्शन दिखेगा एंड दूसरी चीज आपको यहाँ पे अनटाइटल्ड पेज दिखेगा और यहाँ पे एक पेज दिख जाएगा। ये जो व्हाइट एरिया आपको दिख रहा है इसे हम पेज कहेंगे। ये यहाँ पे आप जैसे एमएस वर्ड का पेज होता है जहाँ पे आप राइटिंग करते हो, ये वैसे ही है लेकिन उससे कुछ अलग हटके है। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे कैसे अलग हटके है, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो ये जैसे जो माई बिग गाइड नोटबुक है, मैंने इसके अंदर कुछ सेक्शंस बनाए हैं या मुझे कुछ सेक्शंस बनाने हैं। जैसे मानो मैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के ऊपर काम करने वाला हूं, तो इस सेक्शन में मैं चाह रहा हूं कि भाई एक सेक्शन मेरा ऐसा हो जिसपे मैं हार्डवेयर के ऊपर काम करूं। तो मैं इस सेक्शन पे राइट क्लिक करूंगा एंड जैसे मैं राइट क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे रीनेम, एक्सपोर्ट, डिलीट, मूव टू कॉपी ऐसे सारे ऑप्शन दिखने चले जाएंगे। इसके नीचे मुझे पासवर्ड प्रोटेक्ट दिस सेक्शन का ऑप्शन भी दिखेगा और यहाँ पे सेक्शन कलर का ऑप्शन भी दिखेगा। जैसे किसी नोटबुक में होते हैं, आप मार्केट से खरीद के लाते हो ना, मार्केट में जब आप ऐसी नोटबुक खरीदते हो जिसमें अंदर अलग अलग सेक्शन होते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये सेक्शन है। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से सेक्शन को एक नाम दे सकते हो। तो मैं रीनेम पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे इस सेक्शन को नाम दे दूंगा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। अब देखो, मुझे हिंदी में नोट्स तैयार करना अच्छा लगता है तो मैंने यहाँ पे जो इंडिक हिंदी इनपुट है वो इंस्टॉल कर रखा है और मैं इस सेक्शन को हिंदी में ही तैयार करूंगा। तो मैं यहाँ पे हार्डवेयर इसको नाम दे देता हूँ। ठीक है, इस सेक्शन को मैंने हार्डवेयर नाम दे दिया एंड एक सेक्शन में और बनाऊंगा जिसको मैं रीनेम करूंगा सॉफ्टवेयर के साथ में।
तो यहाँ पे मेरे दो सेक्शन हो गए, एक सेक्शन में मैं हार्डवेयर का काम करने वाला हूँ एंड एक सेक्शन में मैं सॉफ्टवेयर का काम करने वाला हूँ। अब मुझे एक सेक्शन और चाहिए जिसमें मुझे कंप्यूटर की हिस्ट्री के ऊपर भी कुछ नोट्स बनाने हैं, तो मैं इसको भी रीनेम करूंगा और कंप्यूटर का इतिहास या हिस्ट्री लिखूंगा। तो मैंने 3 सेक्शन यहाँ बना लिए एंड अब देखो अलग अलग सेक्शंस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आपको यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहा होगा। उसका मतलब ये है कि अभी हमने यहाँ सेक्शंस तो बना लिए हैं लेकिन उनके अंदर के पेज नहीं बनाए हैं। तो हमारी जो नोटबुक है उसका नाम है माई बिग गाइड एंड उसके अंदर हमने 3 सेक्शंस बनाए हैं, आप जितने चाहें उतने बना सकते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और हिस्ट्री। अब मुझे हार्डवेयर के अंदर पेजेस तैयार करने हैं। अब यहाँ पे जैसे आप हार्डवेयर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अनटाइटल्ड पेज लिखा आएगा। आप चाहे तो यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे रीनेम कर सकते हो या फिर यहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक करेगा, यहाँ पे भी आप रीनेम कर सकते हो। तो हार्डवेयर में मैं 2 सेक्शन बनाने वाला हूँ, पहला एक इनपुट एंड दूसरा पेज में ऐड करूंगा यहाँ पे आउटपुट। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट मैंने 2 सेक्शन बना लिए और इसी तरह से सॉफ्टवेयर में भी मैं 2 सेक्शन बनाऊंगा। तो यहाँ पे पहले का नाम रखूंगा मैं विंडोज एप्लीकेशन एंड यहाँ पे दूसरे का नाम रखूंगा मैं सिस्टम एप्लीकेशन। ठीक है, और हिस्ट्री में मैं कंप्यूटर का इतिहास रखूंगा। अब आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी देखो हार्डवेयर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2 पेज दिखाई दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पे 2 पेज दिख रहे हैं एंड हिस्ट्री पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पे कंप्यूटर का इतिहास आ रहा है। तो मतलब ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे हर सेक्शन का एक अपना अलग मतलब है और हर सेक्शन के अंदर आप जितने चाहें उतने जो पेज हैं वो बना सकते हैं और जिस पेज पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वो पेज आपके इस जगह पे ओपन हो जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब जैसे किसी पेज पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे होम पे जो रिबन दिखेगा वो बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह दिखेगा और आप डायरेक्टली यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। लेकिन वर्ड से अलग क्या है? वर्ड से अलग यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे वैसे तो आप जो चाहो उसको टाइप कर सकते हो। अगर मैं इनपुट डिवाइस के बारे में लिख रहा हूं तो मैं जैसे ही टाइप करना शुरू करूंगा कि मानिए इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं, इस तरह से अगर मैं जो कुछ भी टाइप करना शुरू करूंगा तो यहाँ पे एक देखो एक सेक्शन जैसा बन जाएगा। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स बना है इसको आप कहीं भी उठा के रख सकते हो इस पूरे पेज पे। देखो मैं जहां ले जाना चाहूंगा मैं वहां इसको उठा के रख सकता हूं, इसकी लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से सेट कर सकता हूं। इस पे राइट क्लिक जैसे मैं करूंगा तो यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट के तो बहुत सारे विकल्प मिल ही जाएंगे। इसके साथ में डिलीट का विकल्प भी मुझे यहाँ मिल जाएगा और कॉपी लिंक टू पैराग्राफ का विकल्प भी मुझे यहाँ पे मिल जाएगा और डायरेक्टली सीधे सीधे मुझे यहाँ पे जो मेरा फॉर्मेट बार है वो मिल जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे आप कहीं भी क्लिक करके कोई भी नोट इस तरह से तैयार कर सकते हो। मैं जैसे जहां भी क्लिक करूंगा तो एक नोट तैयार हो जाएगा। यहाँ पे एमएस वर्ड की तरह ऐसा नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर ही वो करना है। आप जैसे ये उठा के आप यहाँ कहीं भी इस तरह से